मूवी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं। जब वो बाहर से घूम कर के अपने घर लौटता है तो उन्हें अपने घर में एक अनजान बॉक्स दिखाई देता है, जिसे देख कर के वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बॉक्स हमारे घर में आया कहां से। तभी इन्हें उस बॉक्स में से किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर के इन दोनों की पैंटें गीली हो जाती है। फिर हिम्मत करके जैसे ही ये उस बॉक्स को खोलते हैं तभी उसमें से एक किलर बाहर निकलता है और इन पर हमला कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें आर्किन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो चेस फैमिली के लिए काम करता था। चेस फैमिली में एक कपल था जिसमें हस्बैंड का नाम माइकल और वाइफ का नाम विक्टोरिया था। इनकी दो लड़कियां थी जिसमें एक का नाम जिल और दूसरी का नाम हैना। ये लोग हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे और उसकी रिपेयरिंग करवा रहे थे। माइकल आर्किन के पास आकर के ऊपर का दरवाजा रिपेयर करने के लिए कहता है। तब आर्किन ऊपर जाकर के उस दरवाजे को ठीक करना शुरू कर देता है। तभी उसके पास हैना आती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। तब आर्किन भी अपने काम को छोड़ कर के उसके साथ खेलने के लिए चला जाता है। आर्किन उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो तुम क्या लेना चाहोगी। इस पर हैना कहती है कि मुझे टेडी बियर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे गिफ्ट दे तो टेडी बियर ही दे। तभी यहाँ पर माइकल आ जाता है। तब आर्किन उसे बताता है कि मेरी भी हैना की उम्र की एक बेटी है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद आर्किन जब एक विंडो को फिक्स कर रहा होता है तभी वो एक मधुमक्खी के छत्ते को देखता है जो बाहर लगा हुआ था। वो ये बात जब एग्जामिनेटर को बताता है तो वो एग्जामिनेटर कहता है कि मैं जल्दी ही इस छत्ते को हटा दूंगा। तभी माइकल की बड़ी बेटी जिल आर्किन के पास आती है और सिगरेट पीते हुए उससे बातें करने लगती है। जब जिल अंदर आती है तो विक्टोरिया उसे कहती है कि हम सभी वेकेशन पर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। लेकिन जिल ये कहते हुए मना कर देती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। इसके बाद माइकल आर्किन को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इसमें एक्स्ट्रा पैसे भी हैं जो तुम्हारी बेटी के काम आएंगे। आर्किन भी वो पैसे पाकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर रात को जब वो अपनी वाइफ और बेटी से मिलने के लिए जाता है तो अपनी बेटी के लिए एक टेडी बियर लेता है, जिसे देख कर के उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्किन पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था और उस कर्ज को अदा करने के लिए इनके पास सिर्फ आधी रात तक का टाइम था। आर्किन की वाइफ उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से लाओगे। तब आर्किन कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। इसके बाद आर्किन एक सांड जैसे दिखने वाले टकले गैंगस्टर के पास जाता है। ये टकला गैंगस्टर आर्किन से कहता है कि तुम्हें चेस परिवार के पास रखे हुए हीरो को चुराना होगा और इसके बदले में मैं तुम्हें हीरो की कीमत के 40% दूंगा। अब आर्किन को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो इस टकले के काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब रात होती है तो आर्किन चोरी करने के लिए चेस फैमिली के घर पर पहुंचता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ा एक खतरनाक कुत्ता उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर के आर्किन भी हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कुत्ता आया कहां से, क्योंकि चेस फैमिली के पास में कोई भी डॉग नहीं था। लेकिन जैसे तैसे वो उस कुत्ते से बचकर के घर में घुस जाता है और जैसे ही तिजोरी को खोलने लगता है तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डर कर के वो एक कोने में जाकर के छुप गया था। तभी हम एक किलर को देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था और वो आर्किन का पीछा करते हुए इस घर में घुस आया था। अब आर्किन जब घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे पर 5 ताले लगे हुए थे। इसका मतलब था कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। तभी उसे फिर से अपनी फैमिली का ख्याल आता है कि कैसे इतना सारा कर्ज चुकाएंगे। तब वो हिम्मत करके वापस तिजोरी के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। इतने में ही उसे घर में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किलर किसी की माँ बहन एक कर रहा हो। जब आर्किन उस आवाज को फॉलो करते हुए उस रूम में जाता है तो वहाँ पर माइकल को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, जिसे उस किलर ने बुरी तरह से टॉर्चर करके अधमरा कर दिया था। जब माइकल की नजर आर्किन पर पड़ती है तब उसे डाउट होने लगता है कि ये सब कुछ इसी की साजिश होगी। जब माइकल आर्किन को मारने के लिए गोल्फ उठाता है तभी एक रस्सी खिंच जाती है, जिससे माइकल वहीं पर लटक जाता है। दरअसल उस किलर ने यहाँ पर हर जगह ट्रैप लगा रखे थे ताकि कोई भी यहाँ से बचकर न भाग सके। इसके बाद वो किलर माइकल को नीचे उतारता है और अपने साथ ले जाता है। ये सब कुछ देखकर के आर्किन की भी पैंट गीली हो गई थी। वो फौरन एक फोन के पास जाकर के पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन फोन में एक पिन लगी हुई थी जो आर्किन को चुभ जाती है। ये सब कुछ उसी किलर ने लगाया था ताकि कोई पुलिस को फोन न कर सके। इसके बाद आर्किन विंडो के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता
करता है, लेकिन जब वो अपना हाथ बाहर निकालने लगता है तभी उसकी उंगलियां ब्लेड में फंस जाती है। वो किसी तरह से अपने हाथ को बाहर निकाल करके अपने आप को उस ट्रैक से आजाद करता है। जब आर्किन उन ट्रैप से बचता हुआ बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर माइकल को देखता है जो बंधा हुआ था। आर्किन माइकल से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, इसलिए प्लीज चिल्लाना बंद करो। फिर वो माइकल से कहता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ है। तब माइकल कहता है कि उसे एक रूम में बंद कर दिया गया है और जिल अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई हुई है जो अभी तक नहीं लौटी। वही है ना इसी घर में किसी कोने में छुपी हुई होगी। यहाँ पर माइकल आर्किन से कहता है कि मेरी तिजोरी में एक गन रखी हुई है, उस गन को निकालो और उस किलर को नासा के रॉकेट में बैठा करके दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दो ताकि हम लोगों की जान बच जाए। इसके बाद माइकल आर्किन को तिजोरी का पासवर्ड बता देता है। अब आर्किन विक्टोरिया के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वो विक्टोरिया से कहता है कि उस किलर का ध्यान भटकाने के लिए तुम्हें जोर जोर से चिल्लाना होगा ताकि वो जैसे ही नीचे आए मैं मौका देख कर के ऊपर जा सकूं। अब विक्टोरिया आर्किन की बात मानकर के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज को सुनकर के वो किलर फौरन नीचे आ जाता है और आर्किन को ऊपर जाने का मौका मिल जाता है। आर्किन तिजोरी के पास जाता है और उसे खोल कर के गन निकाल लेता है, लेकिन उसमें बुलेट नहीं थी। इसके बाद वो उन हीरो को भी निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है ताकि अपने कर्ज को चुका सके। उधर उस किलर ने माइकल को बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद नासा के रॉकेट में बिठा दिया था। इसके बाद वो उसे उल्टा लटका करके उसके पेट की माँ बहन एक कर देता है, जिससे उसका सारा खाया पिया पिछवाड़े की जगह पेट से बाहर निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ आर्किन को एक क्लोजेट से कुछ आवाज सुनाई देती है। तब उसे लगने लगता है कि शायद हेना यहाँ पर छुपी हुई होगी। जब वो उस क्लोजेट को खोलता है तो वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था। फिर आर्किन जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से वही आदमी बाहर निकलता है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। आर्किन उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो किलर क्या चाहता है। तब वो बताता है कि वो इंसानों को कलेक्ट करता है और जो इंसान उसे पसंद नहीं आता वो उसे नासा के रॉकेट में बिठा कर के ऊपर पहुंचा देता है। इसके बाद वो आदमी चिल्लाकर के आर्किन से कहता है कि साले चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो वो किलर तेरे भी पिछवाड़े में रसिया का रॉकेट डाल कर के ऊपर पहुंचा देगा। ये सुनकर के आर्किन का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो उस आदमी को दोबारा उसी बॉक्स में बंद कर देता है। तभी आर्किन को एक दूसरे रूम की खिड़की खुली हुई नजर आती है। जब वो उस रूम में जाता है तभी उसके जूते चिपक जाते हैं क्योंकि उस किलर ने फर्श पर बहुत सारा गूंद गिरा दिया था। यहीं पर एक बिल्ली भी चिपकी हुई थी। आर्किन किसी तरह से उस बिल्ली को उठाता है और विंडो की तरफ फेंकता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन वो बिल्ली विंडो पर लगी हुई ब्लेड में फंस जाती है और उसका काम तमाम हो जाता है। उस बिल्ली की आवाज को सुनकर के वो किलर ऊपर आ गया था, लेकिन उसके आने से पहले ही आर्किन एक बेड में जाकर के छुप गया था। इसके बाद आर्किन बेड से बाहर निकलता है और चुपके से बेसमेंट में जाता है ताकि वो चेस फैमिली को आजाद करा सके, लेकिन जैसे ही नीचे जाता है वो माइकल की लाश देख कर के घबरा जाता है। इसके बाद वो विक्टोरिया के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन तुम्हें इधर उधर नहीं देखना है। इसके बाद जब वो विक्टोरिया को अपनी पीठ पर लेकर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी विक्टोरिया की नजर माइकल की लाश पर पड़ती है, जिससे वो जोर से चिल्लाती है। इसके बाद जब वो यहाँ से बचकर के भागने के लिए ऊपर जाने लगती है तभी वो किलर एक चाकू से स्टेप करके उसे जख्मी कर देता है। आर्किन टेबल के नीचे जाकर के छुप गया था। वो उस किलर को देखता है जो एक स्पाइडर को हाथ में लेकर के उसे विंडो से बाहर कर रहा था। इससे हमें पता चलता है कि उस किलर को स्पाइडर बहुत पसंद है। वो किलर विक्टोरिया के मुंह को सिल देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। उधर आर्किन भी मौके का फायदा उठाकर ऊपर जाकर विंडो से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर के रुकती है जिसमें जिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। आर्किन विंडो से चिल्लाकर के उसे अंदर आने से मना करता है, लेकिन उस तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। जब उस किलर को पता चलता है कि कोई घर के बाहर आया है तो वो जाकर के दरवाजे के लॉक खोल देता है। अब जिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ किचन में आती है और मजे करने लगती है। वो किलर भी छुप कर के उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा था। आर्किन जिल को उस किलर के बारे में अलर्ट करने के लिए टेबल के नीचे आता है, लेकिन तभी जिल उस किलर को देख लेती है और बुरी तरह से डर जाती है। जब उसका बॉयफ्रेंड उस किलर को मारने के लिए जाता है तो वो किलर उसे अपने बनाए हुए ट्रैप में फेंक देता है, जिससे जिल के बॉयफ्रेंड का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद वो जिल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिल ने किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए पुलिस को कॉल कर दिया था। इसके बाद वो किलर जिल को पकड़ लेता है और उसके गले को एक वायर से दबा कर के उसे टॉर्चर करने लगता है। आर्किन ऊपर जाकर के एक अलार्म को सेट कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर के वो किलर ऊपर पहुंच गया था। उसके जाते ही आर्किन
नीचे आता है और जिल को छुड़ाता है। आर्किन को देख कर के जिल बुरी तरह से घबरा गई थी। उसे लग रहा था कि कहीं वो किलर आर्किन तो नहीं। जब वो आर्किन को मारने के लिए कैंची उठाती है तभी वो एक ट्रैप में फंस जाती है, जिससे जिल की जिंदगी की ट्यूबलाइट भी यहीं पर फ्यूज हो गई थी। ये देख कर के आर्किन को बहुत दुख होता है। फिर वो उस आदमी को बाहर निकालता है जो बॉक्स में बंद था। जब वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो देखता है कि उस किलर ने उस आदमी के पैरों में हुक्स लगा रखे थे। ये देख कर के आर्किन अकेले ही खिड़की तोड़ कर के बाहर निकलता है और भागने लगता है। तभी उसे विंडो में हैना दिखाई देती है जो उसे मदद मांग रही थी। अब आर्किन हैना को बचाने के लिए वापस घर के अंदर जाता है। उधर वो किलर हैना को मारने ही वाला था। तभी आर्किन उस पर हमला करके हैना को बचा लेता है। फिर हैना को लेकर के घर में कहीं छुप जाता है। यहाँ पर वो हैना के साथ मिलकर के एक प्लान बनाता है। वो उसे कहता है कि हम एक्वेरियम का पानी जमीन पर गिरा देंगे, फिर तुम टीवी का स्विच ऑन करके उसे नीचे गिरा देना, जिससे फर्श पर करंट फैल जाएगा और वो कातिल मारा जाएगा। लेकिन उस किलर को इनके प्लान के बारे में पता चल चुका था। वो अपनी जगह उस बॉक्स वाले बूढ़े आदमी को वहाँ पर फेंक देता है, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद आर्किन हैना को एक सेफ जगह पर ले जाकर के छुपाता है और वापस आता है। तभी वो किलर आर्किन को पकड़ लेता है। जब उसे होश आता है तो वो एक जगह पर बंधा हुआ था। वो किलर जब आर्किन को टॉर्चर कर रहा था तभी घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर के रुकती है, जो जिल के कॉल करने की वजह से आई थी। जब वो पुलिस ऑफिसर झांक करके देखता है तो उसे जिल के बॉयफ्रेंड की लाश नजर आती है। तभी उस किलर का कुत्ता उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है। उधर आर्किन ने भी किसी तरह से अपने आप को आजाद कर लिया था। जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि ये किलर इस घर को एक बॉम्ब से उड़ाने वाला है। अब आर्किन इस किलर के कुत्ते का काम तमाम करके उस पर हमला कर देता है। वो किलर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। आर्किन हैना को उठाता है और भागने लगता है। तभी वो किलर फिर से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तब आर्किन उस पर एक ट्रैप गिरा कर के चाबियां लेता है और हैना को लेकर के बाहर निकल जाता है। बाहर पुलिस वाले इन दोनों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। आर्किन भी एम्बुलेंस में बैठा हुआ हीरे चुरा कर के बहुत ज्यादा खुश था। वो नर्स से कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को कॉल करो। तभी वो किलर अपनी गाड़ी लेकर के आता है और एम्बुलेंस को टक्कर मार देता है। इसके बाद वो आर्किन को एक बॉक्स में डाल करके अपने साथ ले जाता है। इसका मतलब था कि उसने कलेक्शन के लिए आर्किन को चूज किया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द कलेक्टर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।